चलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में मां शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शकंभरी। आज भी मां कांगड़ा, मां चिंतपूर्णी, मां मनसा, मां करोली, मां वैष्णवरानी, मां ज्वाला, जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी मां आदि शक्ति को लगाया जाता है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे मां करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी मां प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी मां प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी मां को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया, या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श
एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए। बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया, और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। इसलिए शिव कथा कर, शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है या लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती,
लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय में शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर। और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र, मुस्कुराहट, दूसरा पेट में भूख भोजन की, और तीसरा
पलंग पर नींद जरूर देना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी, 3 चीजें। धन देना, दौलत देना, संपदा देना, सत्ता देना, वैभव देना, सब कुछ दो भोलेनाथ, पर उसके साथ में ये 3 चीजें जरूर दो। क्या क्या? पहले नंबर पर जम के बोलो, चेहरे की मुस्कुराहट। आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेट की भूख। भोजन करूं मैं, भूख लगे, पचे, ऐसा मेरा पेट, भूख दे। कई बार धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, धन, संपदा, सुख सब बढ़ जाता है, तो चेहरे की स्माइल चली जाती है और भूख चली जाती है। भूख ही चली, भोजन ही नहीं, भोजन भाता ही नहीं है। तो पहले नंबर पर भोलेनाथ जी से कहना सब कुछ देना, पर उसके साथ देना चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पर देना पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर देना पलंग की नींद। बाबा ऐसी कृपा जरूर करना कि ऐसा धन, ऐसा वैभव दे, उसके साथ में सुख ऐसा देना कि मैं पलंग पर जैसे ही सोऊं वैसी मेरी आंखों में नींद आ जाए और मैं आराम से सो सकूं, मुझे किसी गोली को खाने की जरूरत ना पड़े। इसी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। बेटे से माँ ने कह दिया था तू चिंता ना कर, शिव की भक्ति कर, और यही भटिंडा में पहले कथा श्रवण कर कर गए और बाबा से विनय कर कर गए। साधु सुख देना, वैभव देना, संपदा देना, सत्ता देना, धन देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, और उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। सब बोलेंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पर चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरे नंबर पर पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर पलंग की नींद। धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, वैभव बहुत हो, और मालूम पड़े नींद ही ना हो, तो फिर वो सुख किस काम, वो वैभव किस काम का, वो धन किस काम, वो संपदा किस काम। सुख ये भी। और चौथे नंबर पर एक चीज और मांग लेना भोले बाबा से कि हमारे भीतर शंका का जन्म ना हो। भीतर शंकर आए पर शंका ना हो। किसी ने खूब कहा है कि राम जी रावण को तो मार सकते थे, पर राम जी शंका को नहीं मार सकते। रावण को मारना आसान है, पर शंका को मारना कठिन है। अपने भीतर की जो शंका होती है, हम एक दूसरे पर, ननन ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, ये हमारे भीतर की शंका। और ये शंका एक दिन हमें परमात्मा से दूर कर देती है। आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे कथाओं में, कई लोग ऐसे आते हैं कथाओं में जिनके भीतर कुछ ना कुछ शंका रहती है।
क्या ऐसा हो सकता है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये शंका चलती रहती है। शंका भी भीतर शिव से कहना, हमारे भीतर कोई शंका